हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करेंगे आज हम डीएमआरसी के अपकमिंग रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ, एक ऐसी वैकेंसी जिसकी बात कोई नहीं कर रहा। अप्रॉक्सीमेटली ऑल इंडिया भर में आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए निकलने वाली दो डिपार्टमेंट से ऐसी वैकेंसी है जो कि पिछले सालों से ना ही वैकेंसी निकली है, ना ही इसकी कोई अपडेट के रिगार्डिंग कोई अपडेट ऑफिशियल अपडेट जारी किया गया है। पहली वैकेंसी तो है डीआरडीओ सेप्टम की। आपको पता है, आप सालों से वेट कर रहे हैं। 22 के बाद अभी तक कोई रिक्वायरमेंट की अपडेट तक नहीं आई है। बार बार कभी कभी सूत्रों से पता लगता है कि डीआरडीओ की वैकेंसी आने वाली है। जो सीनियर पोजीशंस पे जॉब करते हैं उन लोग का डेटा आता है बस। डीआरडीओ सेप्टम 11 की। दूसरी सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी जो सरप्राइज है वो है आपका डीएमआरसी। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से बम्पर सरकारी नौकरी की भर्ती निकलती है, जिसमें आईटीआई वालों के लिए मेंटेनर की पोस्ट होती है। दैट इज गुड। मेंटेनर एक बेहतरीन वैकेंसी से। अगर बोले मेट्रो लाइन में मेंटेनर की पोस्ट क्या होती है, तो मेंटेनर की पोस्ट वही होती है जैसे कि रेलवे में टेक्नीशियन की पोस्ट होती है। तो रेलवे में जो टेक्नीशियन पोस्ट होती है, यहाँ पर मेंटेनर के नाम से इस पोस्ट को जाना जाता है। तो डीएमआरसी में बम्पर भर्ती निकलती है मेंटेनर की। तो उसकी वैकेंसीज एंड यहाँ पर डिप्लोमा के लिए जूनियर इंजीनियर एंड टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज आती है। एंड जो बी बीटेक इंजीनियरिंग है उनके ऑफिसर एंड मैनेजर लेवल की वैकेंसी निकलती है। अगर इसकी पहले वैकेंसी में बात करूं तो 2019 में वैकेंसी रिलीज की गई थी। मान लो 2020 में वैकेंसी रिलीज की गई थी, बिकॉज 13 जनवरी 2000 जो 20 है उसकी लास्ट डेट थी फॉर्म अप्लाई करने की। तो मान सकते हैं कि 2020 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद यानी कि टोटल 2020 के अगर सोचा जाए तो 2026 आने वाला है। 1 महीना टाइम है 2026 से। टोटली 6 साल का एक बहुत बड़ा लंबा टाइम है। इसके बीच में कोई भी वैकेंसी नहीं रिलीज़ की गई है मेंटेनर की, ना ही टेक्निकल असिस्टेंट की, ना ही कोई अपडेट आई है डीएमआरसी की तरफ से। हमने बहुत बार आरटीआई लगा, बहुत सारी प्रोसेस इनमें की, लेकिन कोई भी जेन्युइन रिप्लाई या फिर ऑफिशियल अपडेट इसके द्वारा नहीं जारी किया। बशर्ते इनके पास बम्पर वैकेंसी है। 2000 से भी ज़्यादा पोस्ट अभी यहाँ पर मेंटेनर, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव सारी चीज़ें पोस्ट लगा के लगभग लगभग मोस्टली 2000 प्लस जो पोस्ट है वो खाली पोस्ट है। लेकिन वैकेंसी कब निकलेगी, क्या होने वाला है, चलिए इसके बारे में एक बार डिटेल पूर्वक हम चर्चा करेंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर, चाहे आप आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हो, अगर आप न्यू आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं तो जान लो, डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेलवे है, सबसे बड़ा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर डीएमआरसी की तरफ से आईटीआई वालों के लिए बम्पर सरकारी नौकरी निकलती है मेंटेनर की। तो अगर आप एक आईटीआई न्यू आईटीआई पास आउट हैं तो ये चीज़ कान में बैठा लो, आप अपनी तैयारी शुरू कर दो कि डीएमआरसी जो दिल्ली मेट्रो है वो वैकेंसी निकालेगी और बहुत बड़ी संख्या में निकालेगी। तो ये आज संडे है और आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि डीएमआरसी आईटीआई मेंटेनर की पोस्ट कैसी होती है, डिप्लोमा जेई की पोस्ट क्या होती है, क्या सैलरी आपको मिलती है, सैलरी एक्सटेंड इस साल देखने को मिलेगी जब आएगी तो, एंड कौन-कौन से ब्रांच के कैंडिडेट्स में अप्लाई करते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, किस ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट पर आती है, सब कुछ बात करेंगे, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न भी। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर आपको जो भी कवर करने वाले हैं वो प्रीवियस नोटिफिकेशन, यानी कि पहले की नोटिफिकेशंस के बेसिस पे आपको बताएंगे। देखो, डीएमआरसी की वैकेंसी कब निकाली गई थी, 14 दिसंबर 2019 को, और अप्रॉक्सीमेटली 13 जनवरी 2020 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट था। आप समझ रहे हो, इसका सीवीटी होल्ड जो है फरवरी तक में करवा लिया गया था, फरवरी 2020 में। तो बहुत फास्टली करता है ये लोग। तो इतना ध्यान रखिए, जब भी वैकेंसी आएगी बहुत फास्टली एग्जाम्स होगा। वैकेंसी कब आएगी इस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार नोटिफिकेशन को देखते जाते हैं कि किस प्रकार की नोटिफ वैकेंसीज निकलती है। बहुत सारी पोस्ट होती है, एग्जीक्यूटिव कैडर में वैकेंसी होती है। उस बार वैकेंसी निकली थी ना गई, 1493 पोस्ट पर निकाली गई थी। आप समझ सकते हो, 1500 प्लस सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकलती है। दैट्स अमेजिंग। 1500 वैकेंसी बहुत होती है, वो भी एक मेट्रो सेक्टर में, सिर्फ डीएमआरसी। तो उसके बाद की वैकेंसी अभी मैं भी बोल रहा हूँ कि 2000 से भी ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसी वैकेंट पोस्ट है, खाली पोस्ट है।
लेकिन ये लोग निकालने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ये वैकेंसी कब तक आएगी, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द दिल्ली मेट्रो वैकेंसीज आप सभी कैंडिडेट के लिए लाने वाली है। ओके, ऑनलाइन में बात करें एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में, तो 18 से 30 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव में बी बीटेक इंजीनियरिंग की पोस्ट होती है। अगर आपने बी बीटेक किया है रिलेवेंट ब्रांच से, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकॉम जो पोस्ट होती है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशंस वगैरह जो ब्रांच होता है, एंड यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग ऑपरेशंस में तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। आर्किटेक्ट की वैकेंसीज भी होती है। तो ये वैकेंसी होती है बी बीटेक, बहुत सारे ब्रांच यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए तो भर भर की वैकेंसीज यहाँ पर निकलती रहती है। तो ये असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है। 50,000 से लेकर 1,60,000 सैलरी उस टाइम की बात है, 2019 के डेटा के अनुसार। अप्रॉक्सीमेटली इस साल आएगी तो 80,000 बढ़ के आएगी आप सभी कैंडिडेट के लिए, आई मीन 80,000 होगा। ये बढ़ के आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाला है। तो सैलरी के लिए यही सैलरी मान के मत चलना, सैलरी अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज होती है। ओके, असिस्टेंट मैनेजर में एलएलबी वालों के लिए भी पोस्ट होती है। ओके, दूसरी पोस्ट अगर देखा जाए तो नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी, नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में कुछ पोस्ट 28 साल होता है, कुछ पोस्ट 30 साल के। डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जबरदस्त वैकेंसी होती है जेई की। जी हाँ, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है डीएमआरसी मेंटेनर में। अगर इसमें देखा जाए कौन से ब्रांच के लिए होता है सर, जितने भी डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट हैं आप ध्यान में रखिएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, टेलीकम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, एनवायरमेंटल में आपने किया है तो एनवायरमेंटल, इलेक्ट्रिकल, सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर्स में वैकेंसी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सबके लिए पोस्ट होती है। आर्किटेक्ट असिस्टेंट में पोस्ट होती है। प्रोग्रामर के लिए वैकेंसीज निकलती है, बीसीए, डिप्लोमा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के लिए। और लीगल असिस्टेंट में पोस्ट होती है, कस्टमर रिलेशंस में पोस्ट होती है। डिफरेंट डिफरेंट ना नॉर्मल जो डिग्री करते हैं ना, जो कि नॉर्मल ग्रेजुएट बीएससी के लिए, बीए वगैरह, उसके भी पोस्ट यहाँ पर भी होती है। सोचो बीए वगैरह की भी पोस्ट यहाँ पर निकलती है, जो कि एक जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी होती है। आईटीआई वालों के लिए जो गुड है वो होती है मेंटेनर की वैकेंसी। मेंटेनर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा होती है। जितनी भी वैकेंसी आएगी ना, ऑलमोस्ट मेंटेनर की लगभग इस साल जॉब भी निकलेगी तो अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी पोस्ट होगी 400 प्लस कहीं भी निकलती है, तो मेंटेनर की पोस्ट सबसे ज़्यादा होता है। सोचो कैसे, मेंटेनर में इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है 101 पोस्ट पर। सोचो उस बार निकाली गई थी 101 वैकेंसी। मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 144 वैकेंसी था। मेंटेनर में फिटर की वैकेंसी यहाँ पर 18 पोस्ट पर था। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में बहुत सारे ट्रेड, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, कम्युनिकेशंस, आईटी के कैंडिडेट, कंप्यूटर हार्डवेयर, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। फिटर की पोस्ट उस साल कम थी, देखो इस बार क्या होता है। बट इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए टेंशन ना लें आप लोग, क्योंकि डिपार्टमेंट ही ऐसा इंजीनियरिंग से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल, तो आपका पोस्ट यहाँ पर ज़्यादा होगी। टोटल रेगुलर वैकेंसी देखो 929 निकाली गई थी, और कुछ जो वैकेंसी थी वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे निकाला गया था। अप्रॉक्सीमेटली 1400 प्लस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसीज हो गए थे। नॉन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में वैकेंसी था। फिर यहाँ पर जेई जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी थी, और यहाँ पर असिस्टेंट लेवल का वैकेंसीज निकाला गया था। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसीज उस बार रिलीज हुई थी, और हम लोग ट्राई करते हैं कि इस साल भी वैकेंसी आए, और उम्मीद करते हैं इस साल भी भर्ती आए तो बहुत ज़्यादा और बम्पर वैकेंसीज देखने को मिले यहाँ पे। तो मे बी ट्रेड पता चल गया होगा, और ट्रेड यही होता है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, यही सारा ट्रेड नॉर्मली निकलती है। इससे अलावा कोई अदर ट्रेड इसमें इंगेज्ड नहीं होता है। ओके, एग्ज़ाम बेसिस में बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन एग्ज़ाम्स होता है। रिटन एग्ज़ाम बात करें तो 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। इस बार देखते हैं, हो सके तो पेपर चेंज भी हो सकता, कुछ कहा नहीं जाए, बट पेपर 1 और पेपर 2 आपका होगा ही होगा। 2 पेपर उस साल के हिसाब से तो मैं बताऊं तो 2 पेपर होता है। पेपर 1 जो मल्टीपल टाइप की क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा, जिसमें से जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। जनरल इंग्लिश रहेगा फॉर मेंटेनर के लिए, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड फिटर, इसके लिए जनरल इंग्लिश होता है। अदर नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन ट्रेड, इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछाएगा। तो टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर आपका रहने वाला है, जो कि ट्रेड वाइज आपका क्वेश्चन होता है। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क नेगेटिव मार्किंग होता है। जो भी पेपर 1 में शॉर्टलिस्टेड होते हैं उन्हीं को शॉर्टलिस्टेड यहाँ पर पेपर 2 दोबारा होगा,
1.5 आवर यानी कि लगभग आप सोचो तो 90 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है 120 क्वेश्चन के लिए। पेपर 2 होता है, पेपर 2 में मेंटेनेंस जो दूसरी जो मैंने पोस्ट बताई उस पोस्ट के लिए ये दूसरा लैंग्वेज का पेपर होता है, दूसरा पेपर होता है। मेंटेनर एक आईटीआई वालों के लिए मैं बता दिया हूँ, मेंटेनर जो आईटीआई पोस्ट होती है उनके लिए एक ही एग्ज़ाम्स होगा 120 का, जो जिसमें कि जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग क्वांटिटी एप्टीट्यूड, उसके बाद आपका ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है। ओके, तो ट्रेड मायने रखता है डियर, अगर आप ट्रेड देना चाहते हैं, ट्रेड आपको देना ही होगा। आई मीन ट्रेड अगर आप मेंटेनर की तैयारी करना चाहते हैं तो ट्रेड आपका बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बाकी बात यहाँ पर जो दो ऑफिसर कुछ ऑफिसर पेपर होता है ऑफिसर वालों मैनेजर के लिए, तो उसकी पेपर 2 होगा 45 मिनट ड्यूरेशंस की, जिसमें एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 के हिसाब से रहने वाला है। जहाँ पर आपका मल्टीपल टाइप की क्वेश्चन जनरल इंग्लिश रहेगा, टू जज द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये होना चाहिए। जो पोस्ट कोड यहाँ रहेगा जो एलएलबी वगैरह उस सब के लिए। ओके, तो यहाँ पर कुछ पोस्टों के लिए ओवरऑल दोनों पेपर के हिसाब से आपको मेरिट तैयार किया जाएगा। ओके, थोड़ा सा मैं डीपली वाइज आपको सिलेबस समझा देता हूँ, जितने भी आईटीआई स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान न देते हुए मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। पहला देखते हैं, आईटीआई मेंटेनर और जेई दोनों का सेम होता है, आईटीआई और जूनियर इंजीनियर दोनों का आपका सिलेबस मतलब पैटर्न सेम होता है, सिलेबस तो डिफरेंस होगा आपका। देखिए आईटीआई स्टूडेंट के लिए या फिर डिप्लोमा स्टूडेंट मेंटेनर जेई के लिए 120 क्वेश्चन का आपका एग्जाम्स होने वाला है। ओके, सीबीटी होगा 120 क्वेश्चन का। और पेपर 1 और पेपर 2 आपका इंग्लिश होता है, सबके लिए पेपर 2 आपका इंग्लिश होता है, जहाँ पर आपको यहाँ पर 45 मिनट का ड्यूरेशन आपका रहने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज होगा। बाकी बात 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन आपका ब्रांच से रहेगा, इतना ध्यान लो। 75 क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट हैं आपका ट्रेड जो है वो ट्रेड से क्वेश्चन रहेगा, और जो भी बीटेक डिप्लोमा स्टूडेंट है आपको ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन होगा 75 क्वेश्चन। उसके अलावा जितनी भी क्वेश्चन होगी नॉन टेक्निकल से होगा। नॉन टेक्निकल में आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपका मैथ रहेगा। अगर होता जाए तो इसमें लगभग 12 क्वेश्चन के आसार पे होता है, एंड कुछ एक्स्ट्रा होती है जिसमें पेपर 2 आपका रहेगा 45 मिनट का ड्यूरेशन इंग्लिश, जहाँ पर 60 क्वेश्चन रहता है बेसिक इंग्लिश क्वेश्चन में। ओके, तो ये प्रोसेस है, ये एग्जामिनेशंस होगा, और हो सके तो सिलेबस चेंज भी हो सकता है, इस पर भरोसा ना करें, बट इतना ट्रेड तो ज़रूर रहेगा, इतना कन्फर्म है। ओके, बाकी बात सिलेक्शन प्रोसीजर पे ट्रेड को पकड़ के चलो, एंड ये सब जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो सब से ही सारा कुछ हो जाएगा, और चेंज भी हो सकता है सिलेबस। आफ्टर 6 ईयर के बाद वैकेंसी आएगी तो मैं भी बहुत सारी चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये पूरी समरी है आप सारे स्टूडेंट के लिए, कब आएगी क्यों नहीं आ रही है सारी प्रोसेस हमने बताया, और कब तक वैकेंसी आएगी, कितनी पोस्ट पर आएगी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट, सैलरी, सारी चीज़ें मैं बात कर चुका हूँ। अब जब भी आएगी तो सिर्फ अप्लाई करना और एग्ज़ाम ऐसा देना आपको कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ये मेंटेनर की पोस्ट क्रैक कर लो आप लोग, या फिर जेई की पोस्ट क्रैक कर लो। तो जाइए और इस नोटिफिकेशन के भी आपसे एक बेहतर प्रिपरेशन कीजिए, वैकेंसीज आएगी और बहुत जल्द आएगी, लेकिन ये कब तक आएगी इसका कोई अपडेट नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 2026 में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, 2025 में वैकेंसी इसकी नहीं निकलेगी, और मे भी फरवरी के बाद तक आ सकती है। तो दैट्स ग्रेट, अप्लाई करने के लिए रेडी रहना। कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।